देखिए प्रश्नावली 15। सबसे पहली बात आती है कि वर्त क्या होता है। तो वर्त क्या करती होती है, इस प्रकार से एकदम गोलाकार। वर्त की परिभाषा अगर अपन देखें, वर्त बनता कैसे है, तो इसकी परिभाषा होती है कि एक स्थिर बिंदु, ये अपना एक स्थिर बिंदु है, इस स्थिर बिंदु से अचर दूरी पर, मतलब एक ही दूरी होनी चाहिए सभी अचर दूरी पर, ये भी अचर दूरी, ये भी अचर दूरी, ये भी अचर दूरी, ये अचर दूरी, ये अचर दूरी, यानी ये समान अचर दूरी है। सभी ये दूरियां हैं, ये सभी समान है। इन अचर दूरियों का ये जो बिंदु पथ बनता है, ये बिंदु पथ एक वर्त कहलाता है। यानी ये बिंदु, इस बिंदु से ये अचर दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह या बिंदुओं का बिंदु पथ वर्त कहलाता है। इस स्थिर बिंदु को वर्त का केंद्र कहते हैं, जिसे O से दर्शाया जाता है। O वर्त का केंद्र। ये अचर दूरी जिसको क्या कहते हैं, R त्रिज्या, यानी ये तो था स्थिर बिंदु, ये अचर दूरी, अचर दूरी को बोलते हैं R होगी त्रिज्या। जो बिंदु पथ है वो कहलाता है P यानी परिमाप, परिधि, परिमिति, ये तीन इसके नाम। ज्यादातर अपने परिधि ही काम में आएगा। अब ये 12वां भाग हो गया P यानी परिमाप। अब ये जो अंदर का भाग है, बिंदु पथ के अंदर का भाग, बिंदु पथ के अंदर का भाग, इसको दर्शाते हैं कैपिटल A से। कैपिटल A होता है वर्त का क्षेत्र, वर्त का क्षेत्र। अब ये अचर दूरी है R। इस अचर दूरी को, जैसे ये भी एक अचर दूरी है, अगर इस अचर दूरी को अपन दुगना कर लें तो ये वर्त का बन जाएगा D यानी व्यास। तो इसको अपन लिखेंगे अचर दूरी गुणा 2 यानी D यानी व्यास। ये हो गया वर्त का व्यास। यानी वर्त के अंदर महत्वपूर्ण बिंदु, पहले स्थिर बिंदु जिसको केंद्र O, अचर दूरी त्रिज्या R, जो बिंदु पथ है बार का, उसको P, परिमाप, ये परिधि के तीन नाम होते हैं, परिमिति, परिमाप और परिधि। बिंदु पथ के अंदर का भाग वर्त का क्षेत्रफल, जिसको A से दर्शाया जाता है। अचर दूरी का दुगना D को बोलते हैं व्यास। ये अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या, व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या, यानी D बराबर 2 गुणा R। ये होती है अपने वर्त की मेन बात। अब जैसे इनमें आगे सूत्र आते हैं, तो सबसे पहला सूत्र अपना आता है वर्त की परिधि। वर्त की परिधि को लिखा जाता है 2 पाई R। वर्त की परिधि को लिखा जाता है 2 पाई R। 2R का क्या मतलब होगा, D, यानी इसको अपन लिख सकते हैं पाई गुणा D। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि परिधि बटा D बराबर पाई। इसका मतलब हुआ कि परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है वह एक अचर राशि होती है पाई। यानी वर्त की परिधि और वर्त के व्यास का जो अनुपात होता है उसको अपन पाई से दर्शाते हैं। गणित के वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने पाई का मान 3.14 या 22/7 के रूप में दिया था।
अपन पाई का मान 3.14 या 22/7 दोनों में से ही जिस में जो अपन को अपने पसंद के हिसाब से सही लगेगा उसी में अपन इसका मान रखेंगे। इसके यानी वर्त की इसके बाद वर्त की परिधि का मेन सूत्र हो गया 2πr। दूसरा सूत्र, ये तो पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र अपन लिखेंगे वर्त का क्षेत्रफल। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्त का क्षेत्रफल πr²। वर्त का क्षेत्रफल होगा πr²। इसमें भी वही मान, पाई का मान 22/7। तो ये हो गया अपना दूसरा सूत्र। तो ये सबसे पहले वर्त के अंदर दो सूत्र हैं, वर्त की परिधि और वर्त का व्यास। इन दोनों सूत्रों को अपन ध्यान में रखेंगे। अब इस सूत्र को अपन इसी हिसाब से लिख के देखें तो अपन लिखेंगे क्षेत्रफल बटा r² बराबर पाई। इसका मतलब हुआ कि वर्त का क्षेत्रफल और वर्त की त्रिज्या के वर्ग का अनुपात पाई के बराबर होता है या फिर अचर राशि के बराबर होता है। ये अपने दो सूत्र थे। अब इन्हीं सूत्रों के आधार पर अपन प्रश्नावली 15.1 शुरू कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले अपन उदाहरण हल करेंगे। अब देखो अपना है उदाहरण नंबर 1। निम्नलिखित वर्तों की त्रिज्याएं ज्ञात करो। अपन को वर्त की त्रिज्याएं ज्ञात करनी है, यानी एक वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, जिसमें पहला दे रखा है वर्त की परिधि 132 सेमी। यानी अपन को वर्त की परिधि दे रखी है, वर्त की परिधि की सहायता से अपन को वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो देखो अपन ए को हल करते हैं। तो वर्त की परिधि होती है अपनी वर्त की परिधि 2πr। वर्त की परिधि दे रखी है 132 सेमी। तो अपन लिखेंगे 2πr बराबर हो जाएगा 132 सेमी। अब देखो 132 सेमी है बराबर 2, पाई का मान रखेंगे तो 22/7 और गुणा r। अब अपन को r का मान चाहिए तो r को यहीं पे लिख लेंगे, इनका पक्षांतरण करेंगे। तो देखो 132 सेमी तो है ही, गुणा ये 7 यहाँ पे भाग में है, बराबर से इस साइड जाएगा तो गुणा में, तो ये आ गया 7 बटा 2 और 22 इस साइड ऊपर है तो इस साइड जाएंगे तो नीचे 2 गुणा 22 बराबर रह गया 8। अब अपन इसको सोल्व करेंगे। 2 से 2 एकम 2, 6 दूनी 12 बचा 1, 6 दूनी 12, 22 एकम 22, 22 तिया 66। 7 को 3 से गुणा करेंगे, 7 तिया 21 सेमी है तो 21 सेमी बराबर r। तो पहले में अपना r का मान आ गया 21 सेंटीमीटर। जो इकाई अपने को परिधि में दे रखी है आंसर में, वो अपनी इकाई अपने को हमेशा जरूर लगानी है। अगर इकाई नहीं लगाएंगे तो अपना माप या अपना उत्तर गलत हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा सेम टू सेम है। इसमें परिधि 132 थी, इसमें परिधि 176 सेमी। तो वो ही लिखेंगे अपन वर्त की परिधि बराबर 2πr। 176 सेमी बराबर 2πr। तो इसको लिखेंगे अपन 176 सेमी बराबर 2 गुणा 22/7 गुणा r। पक्षांतरण करेंगे तो 176 सेमी वही 7 आ जाएगा गुणा में, 2 और 22 आ जाएगा भाग में बराबर r। 2 से काटेंगे, 2 8 16, 1 इसके पास गया, 2 8 16, 22 एकम 22, 22 चौके 88। 7 को 4 से गुणा करेंगे, 7 चौके 28 सेमी है तो सेमी बराबर r। तो r का मान आ जाएगा अपना 28 सेंटीमीटर। ये हो गया अपना आंसर। इसके साथ ही अपन को इकाई लिखनी है। ये हो गया अपना। अब देखिए इसके बाद आता है अपना उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में दे रखा है उस वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है। यानी अपन को एक वर्त की त्रिज्या दे रखी है 7 सेमी और उस वर्त का अपन को निकालना है क्षेत्रफल। तो देखिए वर्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr², जहां r का मान दे रखा है अपन को 7 सेमी। तो अपन इसको सोल्व करेंगे तो पाई का मान 22/7,
आर की स्क्वायर है तो 7 सेमी की स्क्वायर आ जाएगी। तो अब अपन इसको सोल्व करेंगे तो 22/7, 7 की स्क्वायर करेंगे तो 7 की स्क्वायर 49, सेमी की करेंगे तो सेमी की स्क्वायर। 7 से 49 को काटेंगे, 7 7 49, 22 को 7 से गुणा करेंगे, 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया अपना वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखिए मैंने इकाई साथ में ली, साथ में लेने पर इसका हो गया वर्ग। तो क्षेत्रफल हमेशा आएगा वर्ग सेंटीमीटर में, अगर सेंटीमीटर में है। अगर ये मीटर में दे रखा होता तो मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर। इसको बोल देंगे वर्ग सेंटीमीटर। ये इसके बाद में आता है अपना उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 में दे रखा है एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को अपन को थोड़ा सा अच्छे से समझना है, क्योंकि देखो सबसे पहली बात है साइकिल का पहिया। साइकिल का पहिया अपन सभी ने देखा है, साइकिल का पहिया हमेशा वृत्ताकार होता है। तो जैसे मैंने ये बना लिया साइकिल का पहिया, ये साइकिल का पहिया है यहाँ पे। अब ये पहिया चलता है, यहां से जैसे चलना स्टार्ट किया तो ये ऐसे आगे की तरफ चलेगा। तो जैसे इस सड़क पे घूमता हुआ आएगा, तो जैसे ये यहां से चलना स्टार्ट करेगा और ऐसे 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 होता होता आगे एक बिंदु फिर वही होगा कि ये बिंदु नीचे आ जाए। तो ये पहिया बार बार से घूम रहा है, तो बार बार से घूम रहा है, तो यानी यह वृत्त की है परिधि। तो इसमें दे रखा है कि साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है। तो अपन लिखेंगे 5000 चक्कर लगाने पर दूरी 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर है, 11 किलोमीटर को अपन बदलेंगे मीटर और सेंटीमीटर में, क्योंकि अपना आंसर सेंटीमीटर में दे रखा है। अपन इसको मीटर में भी आंसर निकाल सकते हैं और किलोमीटर में भी आंसर, लेकिन अपना व्यास निकालना है तो अपन छोटी इकाई में या तो सेंटीमीटर में या फिर मीटर में ही निकालते हैं। तो अपन निकालेंगे सेंटीमीटर में। तो देखिए इसको अपन चेंज करेंगे। तो इससे पहले अपने को छोटी छोटी बातों में ध्यान रखना है। जैसे 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। फिर इन बातों का ध्यान रखना है कि अपन को हमेशा बड़ी इकाई से छोटी इकाई में जाएंगे। जैसे मीटर किलोमीटर से सेंटीमीटर जाएंगे तो इनमें अवयवों इन संख्याओं को गुणा करना पड़ेगा, और अगर सेंटीमीटर से यानी छोटी से बड़ी इकाई में जाएंगे तो अपन को भाग देना पड़ेगा। तो अपन इसको करेंगे तो 11000 किलोमीटर को बदलेंगे। तो सबसे पहले मैंने बदला तो 11000 को मैंने गुणा किया 1000 मीटर और फिर मीटर को मैंने गुणा किया 100 सेंटीमीटर। तो ये अपना आ गया 5000 चक्कर लगाने पर दूरी इतने सेंटीमीटर। अब अपन लिखेंगे 1 चक्कर लगाने पर दूरी, ये तो 5000 की थी, 1 की निकालेंगे तो 11 गुणा 1000 गुणा 100 सेंटीमीटर बटा 5000। अब इसको अपन सोल्व करेंगे। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे तो 20 5 100। 11 को 20 से गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22, 220 सेंटीमीटर, यानी 1 चक्कर लगाने पर दूरी निकली 220 सेंटीमीटर। ये एक दूरी थी अपनी वृत्त की परिधि। तो अपन लिखेंगे पहिए यानी वृत्त की परिधि बराबर 220 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि होती है अपनी 2 पाई आर बराबर 220 सेंटीमीटर। अपन वही आर का मान निकालेंगे जो अपने उदाहरण नंबर 1 में निकाला था। तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 220 सेंटीमीटर। तो आर बराबर हो जाएगा 220 सेंटीमीटर, 7 आ जाएगा गुणा में, 2 और 22 आ जाएगा भाग में।
2 से काटा तो 11 110, 22 से काटा तो 22 5 110, आर को निकाला 7 5 35 सेंटीमीटर। अपन को निकालना है पहिए का व्यास, तो व्यास बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या, त्रिज्या थी अपनी 35 सेंटीमीटर, तो 2 गुणा 35 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 70 सेंटीमीटर, यानी साइकिल के पहिए का व्यास होगा 70 सेंटीमीटर। ये हो गया अपने 15.1 के उदाहरण। अब अपन शुरू करेंगे 15.1 के प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर 1 है, वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है, वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी अपन को त्रिज्या दे रखी है, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल दोनों चीज ज्ञात करनी है। तो देखिए उदाहरण, त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या यानी r बराबर 3.5 सेमी। अब ज्ञात करते हैं परिधि। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, तो 2 गुणा 22/7, r का मान रखा तो 3.5 सेंटीमीटर। अब इसको सोल्व करते हैं, तो इसको ध्यान से सोल्व करेंगे। ये पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में आ जाएंगे 10, ताकि अपन को आगे दिक्कत ना हो। 7 एकम 7, 7 5 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 2 से गया 2, कुछ भी नहीं बचा, ऊपर बचा अपना केवल 22, तो 22 सेंटीमीटर। तो ये हो गई अपनी वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर। अब ज्ञात करते हैं अपन वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान रखेंगे तो 22/7, आर का मान रखेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर की होल स्क्वायर। तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो 22/7 गुणा, ये अलग करेंगे तो 3.5 की होल स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सेमी को मैंने बाहर निकाल लिया तो सेमी की स्क्वायर। अब अपन इसको लिख सकते हैं 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5 और आगे सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने ये पॉइंट हटाया तो बटा में 10, ये पॉइंट हटाया तो बटा में 10। अब अपन इसको सोल्व करेंगे। 7 एकम 7, 7 5 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 11 दूनी 22। अब 11 को 35 से गुणा करेंगे और 10 का देंगे भाग। तो 11 को 35 से गुणा किया तो 11 5 55, कैंसल पाई 5, 11 तिया 33, 33 और 5 38, 385 बटा में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें 10 का भाग देंगे तो एक 0 है तो एक अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया अपना वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए प्रश्न नंबर 2। इस प्रश्न में दे रखा है एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है, यानी परिधि से क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब इसका उत्तर देखिए, वृत्त की परिधि बराबर 44 मीटर। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर बराबर 44 मीटर। तो पहले अपन निकालेंगे आर, तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 44 मीटर। आर निकालना है तो आर बराबर 44 मीटर गुणा 7, वही 2 गुणा 22, 2 से काटा 22, 22 एकम 22, तो आर बराबर आ गया 7 मीटर। अपने पास आर यानी त्रिज्या अपनी ज्ञात होगी, त्रिज्या ज्ञात होती है। अब अपन ज्ञात करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है अपना वृत्त का, पाई आर स्क्वायर। तो अपन लिखेंगे 22/7 गुणा आर का मान 7 मीटर की स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 22/7 गुणा 7 की स्क्वायर 49 और मीटर की स्क्वायर। 7 एकम 7, 7 7 49, 22 7 154 मीटर स्क्वायर। यानी वृत्त की परिधि अगर 44 मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा 154 मीटर की। अब देखिए अपना प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में
एक अर्धवर्ताकार प्लाट की त्रिज्या 21 मीटर दे रखी, यानी वर्त की जगह क्या दे दिया, अर्धवर्त। तो अपन इस पे ही बात करेंगे। इसका क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात कीजिए। वही देखो, परिधि की जगह दूसरा नाम दे दिया परिमाप। तो अब अपन ज्ञात करते हैं। देखो तो अर्धवर्ताकार, अर्धवर्त यानी अर्ध यानी आधा, वर्ताकार यानी वर्त के आकार का, यानी वर्त के आकार का आधा। तो अपना वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर बट्टा 2, यानी इसका क्या हो जाएगा, आधा। इसी प्रकार वर्त का परिमाप या परिमिति या परिधि 2 पाई आर। तो अर्धवर्त का परिमाप 2 पाई आर बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा, पाई आर, यानी परिधि या परिमिति। तो इसके साथ ही अपने 2 सूत्र बन जाते हैं अर्धवर्त के। अब इनसे अपन ये क्वेश्चन हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्षेत्रफल, क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर बटा 2, आर बराबर था 21 मीटर। तो अपन लिखेंगे 22 बटा 7, पहले लिख लेंगे, दोबारा देखें 1 बटा 2 गुणा 22 बटा 7, यानी 2, तो इसको 1 बटा 2 लिख लिया क्योंकि पाई का मान 22 बटा 7 है। आर 21 मीटर की होल स्क्वायर। अब इसको अपन लिखेंगे तो 1 बटा 2 गुणा 22 बटा 7 गुणा 21 की स्क्वायर 441 मीटर स्क्वायर। अब अपन इसको सोल्व करेंगे, 2 एकम 2, 11 दूनी 22। इसको करेंगे 7, 7 छिक्की 42, बचे 2, 7 या 21, ये हो गए 63। अब अपन करेंगे 11 गुणा 63 मीटर स्क्वायर। 11 और 63 से क्या, 11 तिया 33, असल पाई 3, 11 6 66, 66 और 3 69, तो 693 मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा अपने अर्धवर्त का क्षेत्रफल। इसी प्रकार परिमाप याद करें तो पाई आर यानी 22 बटा 7 और आर है अपने 21 मीटर। तो 7 एकम 7, 7 तिया 21, 22 तिया 66 मीटर, जो हो गया अपना अर्धवर्त का परिमाप। अब देखिए प्रश्न नंबर 4। 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। चक्कर काटता है 100, पहिया है स्कूटर का, वर्ताकार होगा, 88 मीटर की दूरी तय करता है। तो ये त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी अपना सेम उदाहरण नंबर 3 की तरह। तो देखिए 100 चक्कर में तय दूरी बराबर 88 मीटर। एक चक्कर में तय दूरी बराबर 88 मीटर बटा 100। अब अपन इस 88 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, तो वो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, छोटी इकाई में आएंगी, तो 100 सेंटीमीटर से गुणा कर देंगे। तो 100 से कट गया 100, तो अपना कितने आ गई 88 सेंटीमीटर। यानी तय दूरी को अपन बोलेंगे पहिए की परिधि। पहिए की परिधि अपने पास आ गई 88 सेंटीमीटर। परिधि होती है 2 पाई आर बराबर 88 सेंटीमीटर। वही 2 गुणा 22 बटा 7 गुणा आर बराबर 88 सेंटीमीटर। आर बराबर आ जाएगा 88 सेंटीमीटर गुणा 7 बटा 2 गुणा 22, 2 से काटा 44, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, तो आर का मान आ जाएगा 7 दूनी 14 सेंटीमीटर।
देखिए 5 नंबर प्रश्न है, एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर है, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। अब इसमें अपन को क्षेत्रफल से परिधि ज्ञात करनी है। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपन को तो आर का मान निकालना है, तो 22/7 गुणा आर की स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर बराबर आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टा 22 और 7 आ जाएगा गुणा में, तो 22 7 154। आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 7 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आर का मान निकालना है, तो ये स्क्वायर इस साइड आएगी तो रूट 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर बराबर 49 के रूट का मान 7, सेमी स्क्वायर है तो रूट से सेंटीमीटर, तो अपनी त्रिज्या आ गई 7 सेमी। अपन को निकालनी है परिधि, तो परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, तो वही 2 गुणा 22/7 और आर का मान 7 सेमी। 7 से कट गया 7, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। ये हो गई अपनी वर्ग की परिधि। और ये अपने 5 प्रश्न हो गए हैं। प्रश्नावली में 10 प्रश्न है, शेष 5 प्रश्न अपन कल करेंगे। आप इन प्रश्नों और उदाहरणों को निकाल के देखना, आगे वाले प्रश्नों को भी निकाल के देखना। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो मेरे पास कॉल या मैसेज